इस वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ही ज़रूरी आगे हर सेशन में, चैप्टर में, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में हेल्पिंग वर्ब्स काम आएंगे। तो आसान भाषा में सिंपल एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन के साथ समझ लीजिए। यह डेफिनेशन is a verb that works alongside a main verb to add more details about action। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल मतलब एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं क्या होती हैं या किस किस तरह की होती हैं? बी वर्ब्स, जिसमें इज, एम और वॉज वर ये आते हैं। देखिए, इनको समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आगे फिर चीज़ें खुद ब खुद जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, हैव वर्ब्स, हैज़, हैव, हैड। डू वर्ब्स, ठीक है। मॉडल्स, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। ये हो गए हेल्पिंग वर्ब किस किस प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है बी वर्ब्स, इसका इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस बनाने में। बी वर्ब्स, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। ठीक है, जो बी वर्ब में इज़ की इज़ वर्ब है उसको यूज़ करेंगे। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रही है। इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। सर, मैम, इज़ द हेल्पिंग वर्ब, ये वाला। राइटिंग मेन वर्ब है। वर्ब, मेन वर्ब मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेन वर्ब इज इक्वल टू एक्शन। यही पढ़ा था ना हमने पिछले क्लास में। व्हाट इज़ अ वर्ब? इट्स एन एक्शन। ठीक है, तो एक्शन क्या हो रहा है? लिखा जा रहा है, राइटिंग। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। इज जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो टुगेदर दे फॉर्म अ सेंटेंस, दे फॉर्म अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंसेस के बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, आसान भाषा में पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, सो हम टेंसेस के बारे में अच्छी तरह आगे पढ़ें और समझें, अंग्रेज़ी सीखें। अंग्रेज़ी हम बोलना, लिखना, पढ़ना सब सीखेंगे। तो चलिए, बी वर्ब्स हमने समझ लिया। अब प्रयोग करेंगे हैव वर्ब्स का विद एग्जाम्पल। ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। कुछ उसने किया है, एक्शन किया है, फिनिश्ड मेन वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सा है सर? मैम, हैज़। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, जोड़ता है। ठीक है, एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर देता है। ही को फिनिश्ड हिज वर्ब के साथ हैज़ ने जोड़ा। ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, टेंसेस के बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंट है क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। बच्चा बेड पे बैठा है, उसने किताबें बंद कर दी, बैग के अंदर डाल दी, जो बस्ता है बंद कर दिया। अब वो अपनी मम्मा को बोल रहा है, मम्मा होमवर्क पूरा कर लिया है, अभी कर लिया है, बैठा हुआ है बेड पे वो मम्मा कह रही है आ जाओ, अगर पूरा कर लिया है तो आ जाओ, खाना खा लो। ये घटना प्रेजेंट में हो रही है। ठीक है, और परफेक्ट का जो इस्तेमाल है इसलिए किया गया है क्योंकि परफेक्ट मतलब समथिंग हैज़ कंप्लीटेड। ठीक है, तो कुछ यहाँ पूरा हुआ है। क्या हुआ है? होमवर्क कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अभी अभी कुछ कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा ये।
ठीक है, इसको डिटेल में आगे समझेंगे। ठीक है, हैज़ जो है वो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब इस्तेमाल करेंगे हम डू वर्ब्स को विद एग्जाम्पल। डू यू लाइक पिज़्ज़ा। तो डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, लाइक हो गया मेन वर्ब। लाइक मतलब एक्शन, मेंटल एक्शन। ठीक है, लाइक को देखा नहीं ना जा सकता, किसी ने कुछ लाइक किया है तो एक्शन, लेकिन दिमाग के अंदर हुआ, मेंटल एक्शन कहते हैं इसको। लाइक हो गया मेन वर्ब, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। डू इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। डू इज़ यूज टू फॉर्म अ क्वेश्चन इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट है, डू यू लाइक पिज़्ज़ा, टेबल पर बैठे हैं, आगे पिज़्ज़ा पड़ा है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को पूछ रहे हैं कि डू यू लाइक पिज़्ज़ा। रेस्टोरेंट में बैठे हैं, प्रेजेंट में हो रहा है सब कुछ, लेकिन डू का इस्तेमाल किया सेंटेंस को एक सवाल की शक्ल देने के लिए। सो डू यू लाइक पिज़्ज़ा। डू इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। अगली प्रकार मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। शी कैन स्विम वेल। ठीक है, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्विम एक्शन हो गया, मेन वर्ब। ठीक है, कैन का इस्तेमाल किया कि एबिलिटी को दर्शाने के लिए। ठीक है, किसी की कार्यकुशलता को दर्शाने के लिए कैन का इस्तेमाल किया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, शी स्विम्स वेल। ठीक है, पर हम शी कैन स्विम वेल लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस को अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए। तो हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब्स, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, क्यों ज़रूरी है हेल्पिंग वर्ब। ये किसी भी सेंटेंस को टाइम देता है कि शी वॉज कुकिंग येस्टरडे, कल वो खाना बना रही थी, कल, आज, परसों, होगा। ये किसी भी सेंटेंस को एक टोन देते हैं, वॉइस देते हैं। द केक वॉज बेक्ड बाय हर और शी बेक्ड द केक। ठीक है, तो वॉज बेक्ड, वॉइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। मूड, ये किसी सेंटेंस को अगेन एक मूड देते हैं। शुड आई गो नाउ, तो ये सवाल की शक्ल में पेश किया गया। या हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए हम सेंटेंस को एक सजेशन की शक्ल में पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हमारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट, हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब का। अगली क्लास में चलते हैं।